हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अरहम। आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट डॉक्टर RMLIMS लखनऊ। तो आज इस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप इन लास्ट 3 मंथ्स में अपने मार्क्स को 480 या 500 से उठाकर 650 तक कैसे ले जा सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं उन पॉइंट्स को ऐड करूँगा जो मेरे कुछ बैचमेट्स ने मुझे बताए हैं। वो बताते हैं कि उनके भी नीट के 3-4 महीने पहले तक ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आया करते थे, अराउंड 500 के अराउंड मार्क्स आते थे। पर उन्होंने किस तरीके से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा ताकि उनके मार्क्स फाइनली इतने हो गए कि वो इस टाइम पर RMLIMS में स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में आपको इस तरीके से रीडिंग नहीं करनी है जैसे आप उसे फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं। मतलब आपने इंट्रोडक्शन को पहले रीड किया, उसके बाद फिर पूरे चैप्टर को कंटिन्यू रीड करते चले गए। ऐसे बिल्कुल भी आपको रीडिंग अब नहीं करनी है। आपको रीडिंग करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं उन टॉपिक्स को आप पहले रीड करिए, और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे पहले उसे क्लियर करिए, पूरा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करिए। उसके बाद इसी तरीके से आप सीक्वेंस में रीड करिए कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे पहले रीड कर लिया, उससे कम इंपॉर्टेंट उसको बाद में, ऐसे करते करते आप पूरे चैप्टर को रीड करें। ना कि आप शुरुआत से लेके एंड तक पूरा रीड करें और बीच में जहाँ पे कहीं भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपने उसको स्किप कर दिया, या आपको समझ में नहीं आया तो भी आपने मेहनत नहीं करी उसे समझने की। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए ज़रूरी है कि जो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे आप पहले रीड कर लें। और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हैं जो कि आपको मालूम ही होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने लगा लिए होंगे अब तक अच्छे खासे, और जो नहीं लगाए हैं उसे भी जल्दी से लगा लीजिए। उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, जो कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग भी हैं और उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उन चैप्टर्स को भी आप पहले करने की कोशिश करें। अब बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि आप चैप्टर 1 से स्टार्ट करके फिर लास्ट चैप्टर तक जाएँ, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको पहले करिए, और जो कम इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा बाद में करिए। तो अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली बहुत ज़्यादा सिमिलर है बायोलॉजी की तरह। इसकी जो स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके से आपको इसमें रीडिंग करनी है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बायोलॉजी के लिए। इसमें भी आपको एनसीईआरटी की ही रीडिंग करनी है। एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक आप मत छूइएगा। एनसीईआरटी की ही रीडिंग करिए। जो भी उसमें आपको रिएक्शंस दी गई हैं, जो भी उसमें कंटेंट दिया हुआ है, क्योंकि आपने उसको एक बार रीड तो कर ही लिया होगा अब तक। चैप्टर जब आपने फर्स्ट टाइम उसको रीड किया होगा, चैप्टर को फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा होगा, तो आपने उस टाइम पर तो उसको रीड कर ही लिया होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मालूम चल गया होगा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू आपको मालूम होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही आपको पहले कर लेना है, उसके बाद जो कम इंपॉर्टेंट है उसे बाद में करना है। बेसिकली इसका बिल्कुल सेम है बायोलॉजी की तरह। जैसा मैंने बायोलॉजी में बताया, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही रखना है। कोई भी कुछ खास चेंज नहीं है। दूसरी बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इस बार मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी नीट 2022 में भी असर्शन रीजन के काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, और उसमें बेसिकली थियोरेटिकल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब आपके होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि असर्शन दिया होगा, उसका रीज़न दिया होगा। जब आपको थ्योरी काफ़ी अच्छी हो गई होगी आपकी, तभी आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बात तो आप थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ लें, सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लें, और उसके बाद आप अपने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्योंकि हो सकता है कि वो फिर से यही करें कि असर्शन रीजन के अगर क्वेश्चन उन्हें बनाने हों तो बैक एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन उठा के डाल दें। तो आप अगर एक बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़रूर देख लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दूसरी बात करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज़ बिल्कुल सेम आ जाता है, या तो कभी वैल्यूज़ को मॉडिफाई करते हैं, या कभी कभी तो वैल्यूज़ को भी मॉडिफाई नहीं करते हैं। नीट 2022 में भी कई सारे क्वेश्चंस इन टेक्स्ट क्वेश्चन से आए हुए हैं। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप ज़रूर देख लें। बाकी वही PYQs के थ्रू आप देखें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे पहले रीड कर लें। बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री में तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को भी आप PYQs के थ्रू देख सकते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसे पहले रीड कर लें। पूरे वीडियो का मोटिव यही है कि जो पहले इंपॉर्टेंट है उसे आप पहले कर लें, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके फिर से पूरा एंड तक नहीं जा सकते। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप पहले पढ़ लेंगे तो आपके जो भी आप टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे, उस टेस्ट सीरीज़ में भी आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होने लगेंगे। और जब आपके मार्क्स अपने आप इंप्रूव होने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे आपका आउटपुट बढ़ जाएगा और फाइनली आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा।
अब बात करते हैं फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स में मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी अब इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आप चाहें एनसीईआरटी को तो इन-टेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देख सकते हैं। इन-टेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन अगर आप इन-टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं भी देखते हैं, पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है, कोई भी टॉपिक है उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आपने उस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखे हैं, तो आप आसानी से कोई भी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर ले जाएँगे। फिज़िक्स की यही खास बात है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। आपको उसमें कोई भी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि आपको फ़ॉर्मूलेज़ बिल्कुल रटे होने चाहिए इस टाइम पर। आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फ़ॉर्मूले आपको बिल्कुल कायदे से याद होने चाहिए क्योंकि उस टाइम पर आप ये नहीं कर सकते, ये रिस्क नहीं ले सकते इस टाइम पर कि आप उस टाइम पर डेरिवेशन करके फाइनली आप फ़ॉर्मूला डेराइव करें, पूरा कंप्लीटली फ़ॉर्मूला उसको निकालें। इतना टाइम नहीं होता है वहाँ पर और प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आप अगर वैसा करेंगे तो हो सकता है आपसे गलती होने के चांस बढ़ जाएँ। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपको फ़ॉर्मूलेज़ तो बिल्कुल सही से याद होने चाहिए। अभी भी 3 महीने का टाइम है, अगर आपने फ़ॉर्मूलेज़ नहीं भी याद करे हैं तो आप याद कर सकते हैं। कोई भी चैप्टर उठाइए इंपॉर्टेंट टॉपिक से, उसके फॉर्मूले की एक अलग शीट बनाना शुरू कर दीजिए। ऐसे करते-करते जब पूरा आपका एंड हो जाएगा रिवीजन के फॉर्म में, तो आपके पास कंप्लीट फॉर्मूला शीट होगी जो कि आपके लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आएगी। मैंने भी अपनी फॉर्मूला शीट बनाई थी और आप भी अपनी फॉर्मूला शीट बनाइए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और लास्ट टाइम पे जब मतलब 1 वीक बचा हुआ होता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो और बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती है आपके टेस्ट देने में। इतनी ही बात करनी थी आज की इस वीडियो में। आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहें, आपका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।